Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of chapter motion in a plane, that is multiplication or product of vector. प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर का एडिशन हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो लेट्स सी कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, सपोज वी हैव अ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर्स का हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट करना है। तो जब भी वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट करते हैं तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इफ एक तो कंडीशन है कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के पैरेलल हो, तब हम दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यह कंडीशन है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। चलो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, एक दूसरे के नॉर्मल है। तो दो ही कंडीशन में हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। अगर ये पैरेलल है तो उस कंडीशन में इसका मल्टीप्लिकेशन से जो हमें एक क्वांटिटी मिलेगा वो स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। क्लियर? अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से या प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन आता है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से थीटा एंगल पर हो, लेट्स से कि वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है एंड वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में वेक्टर पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। कभी कभी दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे से थीटा एंगल पर होंगे। जब वेक्टर्स ए एंड बी एक दूसरे से थीटा एंगल पर होगा तो उस कंडीशन में वेक्टर को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे? तो इस सिचुएशन में वेक्टर बी एंड वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करने के लिए वेक्टर बी के हम क्या करेंगे? दो कंपोनेंट बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर बी के हम क्या करेंगे? दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लेंगे इसके, ठीक है ना। ए पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो बी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बी cos theta and second component is b sin theta, b sin theta and b cos theta। So now अगर इन डायग्राम को अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे b cos theta and a, वेक्टर a is parallel to वेक्टर b cos theta and वेक्टर b sin theta is perpendicular to वेक्टर a। तो इस कंडीशन में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक सिचुएशन में हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन में अलग अलग मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे आपको एक स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। इस सिचुएशन में आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको दो पार्ट में, दो टाइप में इसको कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज स्केलर प्रोडक्ट, first is scalar product and second one is vector product। ठीक है, फर्स्ट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकंड इज वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब जब भी दो वेक्टर्स को हम आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे या उसका प्रोडक्ट करेंगे तो दो तरीके से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक होता है स्केलर एंड दूसरा है प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर। देखिए स्केलर प्रोडक्ट में क्या होगा? स्केलर प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर जो है आपका एक स्केलर क्वांटिटी होगा। अगर दो वेक्टर्स को हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इस कंडीशन में जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा तो उस रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्केलर वेक्टर को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्केलर प्रोडक्ट को a डॉट b से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है a डॉट b एंड वेक्टर प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है a क्रॉस b। जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होगा इसका रिप्रेजेंटेशन होगा a क्रॉस b।
यहां पे डॉट, यहां पे क्रॉस। सो स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। इसलिए हम स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको? क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, स्केलर का रिप्रेजेंटेशन होता है a डॉट b, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है a क्रॉस b। सो नाउ अगर हम a डॉट b करते हैं, देन a डॉट b में आपका ये वाला कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, देन a का मैग्नीट्यूड एंड b वेक्टर cos थीटा का मैग्नीट्यूड, दैट इज ab cos थीटा। क्या है? ab cos थीटा। नाउ अगर a क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट मींस b sin थीटा एंड a वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड a b sin थीटा इनटू n कैप, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और उस वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होगा वो n कैप से रिप्रेजेंटेड होगा। क्लियर है? सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्केलर प्रोडक्ट। आज केवल हम स्केलर प्रोडक्ट, उसके प्रॉपर्टीज और उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है कि किस तरीके से हम स्केलर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरीके से हम वेक्टर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट को तभी इंट्रोड्यूस करेंगे जब दोनों क्वांटिटीज पैरेलल हो। वेक्टर प्रोडक्ट को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे जब दोनों क्वांटिटीज क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंडीशन में वेक्टर एंड पैरेलल कंडीशन में आपका स्केलर। सो नाउ लेट्स सी स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट तो स्केलर प्रोडक्ट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, द स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट, द स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is equal to the product of the magnitude of vector A and vector B and cosine of the angle theta between vector A and vector B। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट को हम डिफाइन करेंगे द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एंड नहीं और आएगा वर्ड, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और उसके साथ हम प्रोडक्ट करेंगे कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन A एंड B। सो नाउ अगर मैथमेटिकल्स को हम लिखते हैं तो मैथमेटिकल्स हो जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू A B cos थीटा। तो का मैथमेटिकल फॉर्म होगा A डॉट B इज इक्वल टू A B cos थीटा। सो नाउ इन दिस सिचुएशन जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा या रिजल्टेंट प्रोडक्ट वेक्टर होगा, सो रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्वांटिटी इज अ स्केलर। क्या होगा? एक स्केलर होगा, तो इसीलिए हम इसको क्या करें? एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। सो नाउ एग्जांपल, फिजिकल एग्जांपल, लेट्स सपोज कि एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे एक हम क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। लेट्स से कि थीटा एंगल पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड लेट्स से कि बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो थीटा है।
तो जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स के थ्रू जब उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है तो इस कंडीशन में हम उस बॉडी पे कुछ वर्क कर रहे हैं। तो यहां पे वर्क डन बाय द फोर्स W इज इक्वल टू F, क्योंकि जो हमने वर्क को डिफाइन किया है, वर्क को हमने डिफाइन किया है कि फोर्स एंड फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो वर्क इक्वल होगा। देन फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, देन फोर्स के हम दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक F cos थीटा और एक F sin थीटा। देन F cos थीटा एंड S, ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो F cos थीटा वर्क करेगा। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू F cos थीटा इनटू S, सो नाउ F डॉट S, क्योंकि cos थीटा किसमें है, डॉट प्रोडक्ट में, देन W इज इक्वल टू F डॉट S। सो नाउ इन दिस एग्जांपल वी कैन कंक्लूड दैट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस एग्जांपल से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिल रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है जो क्या है, फोर्स है। इज इट क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल अगर इसका लेते हैं तो जगह आपका इंस्टेंटेनियस मोमेंटम से इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू होता है F इंटू V, क्या होता है, F इंटू V। सो नाउ अगेन पावर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी, जो आपका पावर है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वेलोसिटी जो है अगेन आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर क्वांटिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैग्नेटिक फ्लक्स phi and phi is equal to B dot A, phi is equal to आपका B dot A। अगेन इस वाले एग्जांपल से आप देख सकते हैं B इज अ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड A इज अ एरिया, तो एरिया भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है और B भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, phi B से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे phi E से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका होता है E डॉट A, क्या होता है, E डॉट A। सो अगेन नाउ आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों हमारे क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो वेक्टर के प्रोडक्ट से हमें क्या मिल रहा है, स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है। सो नाउ लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट I is equal to J dot A, I is equal to J dot A, J is a current density, again A is a vector quantity, मतलब A जो है आपका एरिया है, G आपका करंट डेंसिटी है, I is a current। तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट से हमें मिल रहा है स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है। तो कभी भी अगर डॉट प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट होता है तो स्केलर प्रोडक्ट से हमेशा जो रिजल्टेंट आपका क्वांटिटी मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा, और स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की जरूरत यहाँ पे नहीं होगी। क्लियर है? तो आई होप यहाँ पे आपको स्केलर प्रोडक्ट समझ में आ गया। सो नाउ
लेट्स सी सम स्पेशल केसेस एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट के, ठीक है। सुनो, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो ना फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व देखिए, स्केलर प्रोडक्ट को हम लिखते हैं a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो इसमें फर्स्ट स्पेशल केस है कि नाउ इफ a एंड b, फर्स्ट इफ a वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर b देन थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब a और b वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो a और b के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और एंगल अगर 0 डिग्री है तो इस सिचुएशन में a डॉट b इज इक्वल टू जाएगा a इंटू b, मतलब उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। अगेन क्योंकि फर्स्ट 0 का वैल्यू कितना जाएगा 1। अगेन यहां पे लिख देता हूं cos 0 इज इक्वल टू 1। नाउ सेकंड, इफ a इज परपेंडिकुलर टू b, मतलब a और b वेक्टर जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड cos 90 इज इक्वल टू 0, देन द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में वेक्टर a एंड वेक्टर b का जो आपका प्रोडक्ट होगा ये कितना जाएगा 0 हो जाएगा। थर्ड, इफ a एंड b आर ऑपोजिट वेक्टर, वेक्टर a एंड वेक्टर b are opposite vector, then theta is equal to 180 and theta अगर 180 है तो इस सिचुएशन में 180 का वैल्यू जो है आपका माइनस का 1 होगा, और माइनस का 1 अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे देन a डॉट b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। तो इस कंडीशन में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ नो डाउट, so now next property, fourth property, the scalar product obey the commutative rule। कॉम्यूटेटिव रूल जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है ये कॉम्यूटेटिव रूल्स को फॉलो करता है। इट मींस वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b, मतलब a b का डॉट प्रोडक्ट या b a का डॉट प्रोडक्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। सो इस लॉ को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव रूल्स। नाउ सेकंड एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये आपका है कि स्केलर जो प्रोडक्ट होते हैं ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज a and b, the scalar product is the scalar product is over या product is distributive over एडिशन। मतलब जो आपका डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है ये एडिशन पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चलो इट मींस लेट्स से कि वेक्टर a इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर b प्लस वेक्टर c। वेक्टर b प्लस वेक्टर c पे अगर ये डॉट प्रोडक्ट करता है वेक्टर a के साथ तो वेक्टर a का जो डॉट प्रोडक्ट है वो b और c पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो इट मींस ये इक्वल हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर c। क्लियर? नेक्स्ट 6 द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ
सेल्फ वेक्टर, सेल्फ वेक्टर, सेल्फ वेक्टर मींस कि वेक्टर ए के साथ वेक्टर ए का प्रोडक्ट, वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ अगर प्रोडक्ट करेंगे तो इट मींस ये इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर ए cos 0, क्योंकि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सेल्फ वेक्टर एक ही वेक्टर है, पैरेलल होगा, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मींस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द स्केलर प्रोडक्ट of the scalar product of base vector, देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बेस वेक्टर मींस इट इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ, इट इज यूनिट वेक्टर ऑफ x एक्सिस x y एंड z एक्सिस, जिसको हम ट्राइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर मतलब जो x y z एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है, लेट्स से कि i कैप j कैप एंड k कैप का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। देखिए i डॉट i वेक्टर i कैप डॉट वेक्टर i कैप इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वेक्टर j कैप इनटू j कैप इज इक्वल टू k कैप इनटू k कैप, मतलब i का i के साथ, j का j के साथ एंड k का k के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, बिकॉज i j एंड k आर यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। तो ये अगर मैग्नीट्यूड 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अगेन इफ हम मल्टीप्लाई करते हैं i का j के साथ एंड j वेक्टर का k वेक्टर के साथ एंड k वेक्टर का i वेक्टर के साथ एंड दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज why? Because x is perpendicular to y, it means vector I या I cap is perpendicular to j cap and आपका x एक्सिस जो है वो z एक्सिस के परपेंडिकुलर है, it means k cap is perpendicular to I and j, it means I j and k are mutually perpendicular, ये तीनों जो है एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा i j का j k का k i का एंड दैट इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? सो नाउ लेट्स से नेक्स्ट, अगर हम वेक्टर a एंड वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट करते हैं और वेक्टर a को हमने i j k के फॉर्म्स में लिख रखा है, तो उस कंडीशन में उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है। सो नाउ लेट्स से वेक्टर a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। वेक्टर a के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। सो नाउ अगेन वेक्टर b का हम वेक्टर b को भी हम x y z कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। उसको रिजॉल्व करते हैं bx i कैप प्लस vy j कैप प्लस bz k कैप। सो नाउ डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b एंड दैट इज इक्वल टू, देखिए ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप इनटू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। इनके अगर मल्टीप्लाई करते हैं we know that i dot i is equal to 1 and i dot j is equal to 0, इट मींस जब इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम i कंपोनेंट मतलब x कंपोनेंट के x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y कंपोनेंट के y कंपोनेंट के साथ एंड z कंपोनेंट के z कंपोनेंट के साथ, क्योंकि अगर i कंपोनेंट की x कंपोनेंट के अगर j के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो i into j is equal to 0, तो कंपोनेंट क्या जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ax bx प्लस ay by प्लस az एंड bz। तो इस तरीके से हमारा a डॉट b मल्टीप्लिकेशन होगा। नाउ नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर
द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। टू वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करना है, सुनो हम यूज करेंगे a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सो नाउ यहां से cos थीटा अगर फाइंड आउट करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाय ए बी डिवाइड बाय ए बी। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं, एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको अगर और इलैबोरेट करते हैं, देन cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b इज इक्वल टू व्हाट, अगर a एंड b को इस फॉर्म में लिखते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में इसको रिजॉल्व करते हैं, देन इस सिचुएशन में a डॉट b को हम लिख सकते हैं ax bx प्लस ay vy प्लस az bz एंड डिवाइडेड बाय a का मॉड। तो मॉड ऑफ वेक्टर a, वेक्टर a का मॉड हो जाएगा a स्क्वायर मतलब ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b एंड दैट इज इक्वल टू bx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का भी हम यूज कर सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप आपको ये सारे प्रॉपर्टीज स्केलर प्रोडक्ट के समझ में आ गया होगा। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट एंड आफ्टर दैट स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।